देखिए, इजराइल पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे मोर्चे पे मौजूद हैं जो नया खुला मोर्चा है। ये है मिस्र के साथ इजराइल के संबंध जो बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रफा जो क्रॉसिंग है उसको अटैक किया गया था। रफा गेट जो कि इजराइल और गाजा पट्टी, इजराइल और न सिर्फ मिस्र को जोड़ता है बल्कि मिस्र और गाजा पट्टी का ट्रेड रूट भी है। यहाँ पर इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया था, जिसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार जब ऑफेंसिव हुआ तो मिस्र जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट हो गया है। मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि सबसे पहले आपको दिखाएं कि हम इस वक्त रफा क्रॉसिंग में मौजूद हैं, जो दो बॉर्डर लगते हैं इजराइल के साथ। आप मान के चलिए, एक तरफ इजराइल यहां गाजा पट्टी के साथ जुड़ता है, तो दूसरी तरफ इजराइल मिस्र के साथ जुड़ता है। ठीक सामने आप जो इलाका देख रहे हैं, आप देखिए यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और किसी भी वाहन को जो कि मिलिट्री सप्लाईज के बिना है उसे जाने की इजाजत नहीं है। यानी कि रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। रफा क्रॉसिंग वो रूट जो कि इजराइल को मिस्र के साथ जोड़ता है और इजराइल को ही गाजा पट्टी के साथ जोड़ता है, गाजा पट्टी को मिस्र के साथ जोड़ता है। यानी कि ये तीन कंट्री जहां पे अपने एक दूसरे से जुड़ती हैं, ये वो पॉइंट है जिसे रफा क्रॉसिंग कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था, लेकिन जब से इजराइल की तरफ से इस पर रॉकेट दागा गया है, इसे बंद कर दिया गया है। और हम आपको मिस्र के बॉर्डर से पहली रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पहला ऐसा चैनल है जो मिस्र के बॉर्डर तक पहुंचा है और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है किसी भी तरह की आवाजाही के लिए। सिर्फ वो जो वाहन जो कि मिलिट्री वाहन है, जो वाहन मिलिट्री की इक्विपमेंट्स लेकर जा रहे हैं, उन्हें यहां पर आने या जाने की इजाज़त दे रही है। वहां पर बड़ी तादाद में जो पुलिस और उसके साथ साथ IDF के जो पर्सनल्स हैं उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि उन्हें किसी को भी आगे जाने की इजाज़त ना दी जाए। और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आप मान के चलिए, कि जो रिश्ते खराब हो रहे हैं इजराइल के, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो लेबनान बॉर्डर से लगा है। अब मिस्र जो है वो भी निराश हो गया है। मिस्र जो है वो उस तरह नहीं जा रहा। माना जा रहा है कि मिस्र क्योंकि पहले भी जॉर्डन के साथ जाकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है, तो अब भी वो उसी तरफ जा रहा है। और यही कारण है कि अब मिस्र को लगने वाले बॉर्डर पर जो रफा क्रॉसिंग थी उसे बंद कर दिया गया है। जो विजुअल्स हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि मिस्र के बॉर्डर से अब मिस्र ने भी रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया है। यानी इजराइल के साथ जो उसके संबंध थे वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और यहां पर अब से चंद मिनट पहले हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो फौजी गाड़ियां को काफिला है वो यहां से गया। यानी कि यहां पे बिल्डअप भी शुरू हो गया है। मतलब साफ है कि इजराइल को इस बात का भी कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जब सारे दुश्मन उसके खिलाफ होंगे तो तब मिस्र भी नहीं रुकेगा और मिस्र भी अपना फ्रंट खोल सकता है, क्योंकि यहां पर डबल फ्रंट है। यहां पर गाजा पट्टी भी है और मिस्र भी है, तो दोनों फ्रंट पर इजराइल चाहता है कि अच्छी डिप्लॉयमेंट करके रखी जाए, ताकि अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन को चंद मिनटों में ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल। और जी शिखा, बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वहां के हालात और किस तरीके से इजराइल जो है तीन फ्रंट्स पर लड़ रहा है और ये बढ़ते जा रहे हैं। 4 फ्रंट अब हो गए हैं। लगातार इजराइल जो है लड़ रहा है। लेबनान पर भी हमलावर है, मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया। अब ईरान की भी एंट्री हो गई है। कह सकते हैं कि ये सबसे भीषण जंग है। इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जो पहली मीटिंग थी उस कैबिनेट की, जिसमें कि विपक्ष के कई नेता भी मौजूद हैं, क्योंकि यूनिटी कैबिनेट, यूनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है, जिसमें पुरानी जो सरकार थी उसके नेता भी मौजूद हैं। उसमें एक बात साफ कही गई कि हमास की तरफ से कोशिश की गई कि इजराइल को जो है टुकड़ों में बांट दिया जाए, इजराइल को तोड़ दिया जाए, लेकिन हम हमास को जो है पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देंगे। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि अब जो पॉलिटिकल विल की जरूरत थी वो अब अपोजिशन पार्टीज और सत्ताधारी पार्टीज दोनों इकट्ठी हो गई हैं और अब इकट्ठे होकर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है। यही कारण है कि अब सारी जगह घेराबंदी की जा रही है और हम इस वक्त जो रफा क्रॉसिंग पर मौजूद हैं, रफा क्रॉसिंग को भी अब बंद कर दिया गया है। यानी कि इजराइल गाजा पट्टी और उसके साथ साथ मिस्र को भी आंख दिखाने लगा है कि अगर आपकी तरफ से कोई हिमाकत की गई तो इतनी डिप्लॉयमेंट पहले ही करके रखी जाएगी और सिविलियन एरियाज को वैकेट कर दिया गया है, ताकि आम लोगों को किसी भी तरह के जान माल का नुकसान ना हो और दुश्मन को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।